तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के स्किल सेंटर में, जहां आपको अब से थोड़ी देर बाद गंगा जमुना तहजीब नजर आएगी। जी हाँ, इस स्किल सेंटर में तमाम धर्मों के बच्चियां, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। हम आपको बता दें, हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी जिनकी देखरेख में चलती है वो हम्माद अहमद साहब, हामिद साहब, साजिद साहब और इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब, जो रात दिन मेहनत करते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए। और पूरी दिल्ली में ये अफ्तार पार्टी होगी जिसके अंदर गंगा जमुना तहजीब नजर आएगी। तो आइए चलते हैं, देखते लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के स्किल सेंटर में कैसा खुल रहा है रोजा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबल फुलसरात व क़िना अज़ाबल सकरात व क़िना अज़ाबल आफ़ात। अल्लाह, ये जो हमदर्द लर्निंग वेलफेयर सोसाइटी है, अल्लाह हम सबके हक में बेहतर फरमा और कामयाबी बुलंदी अता फरमा। हम्माद अहमद साहब, हामिद साहब, साजिद अहमद साहब जो हमदर्द फैमिली हैं और शौकत मुफ्ती हमदर्द लर्निंग वेलफेयर सोसाइटी के, हम सब का अपनी नज़र रहमत फरमा। अल्लाह तो अपने पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आपने देखा अभी एक अच्छी यहाँ दुआ हुई। हम आपको बता दें, हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के स्किल सेंटर में आज रोज़े अफ्तार का एहतमाम किया गया है। हम आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर हुआ, और जितने भी यहाँ आप छात्र छात्राएं यहाँ देख रहे हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये तमाम धर्मों के लोग हैं। हम आपको बता दें, इसके स्किल सेंटर की खासियत ये है, इस स्किल सेंटर में तमाम धर्मों के बच्चे जो हैं वो रोज़ा अफ्तारी में आए। जब हमने उन बच्चों से पूछा, गैर मुस्लिम बच्चों से पूछा, तो उन्होंने बताया यहाँ पर आने का जो एक्सपीरियंस है बड़ा शानदार था। उन्होंने कहा कि एक यहाँ रूहानियत है और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के प्रोग्राम्स में हम शामिल होते हैं। हम आपको बता दें, हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी लगातार ये प्रोग्राम जो है हर साल करते हैं और दिल्ली के कोने कोने में प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम का जो सहरा है वो जाता है ऑनरेबल चांसलर जामिया हमदर्द हम्माद अहमद साहब को, जो हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के भी प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी साजिद अहमद साहब और हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब को जाता है। आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा, तमाम धर्मों के बच्चे जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है रोज़ा खोल रहे हैं। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। तो आइए चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं शौकत मुफ्ती साहब से। अवतार तीसरा था और पहले हम कर चुके हैं और बड़ी VIP जगह भी किया है मैंने। और इससे पहले शुरुआत तो हमने राबिया मस्जिद जामिया हमदर्द की मस्जिद से की थी। उसके बाद निज़ामुद्दीन है, बाद महरौली है और अर्चनी है और जामिया इस्लामिया है। मुफ्ती साहब, ये जो प्रोग्राम है अफ्तार का, ये मेरे व्यूवर जानना चाहता है, हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी कितने सालों से कर रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसे BEV पहले कहते थे, तो ये हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 1972 में बनाया था। और मुझे याद है कि हकीम अब्दुल हमीद साहब रोज़ा अफ्तार लोगों को खुलवाते थे और वहीं पे लाल कुएं में ये सारा प्रोग्राम होता था। तो अब ये है कि इस सिलसिले को जो है बढ़ा रहे हैं जनाब हम्माद अहमद साहब, जो उनके फर्जंद हैं, हकीम अब्दुल हमीद साहब के सबसे बड़े। फिर हम्माद साहब के बेटे हामिद साहब हैं, हामिद साहब, साजिद साहब हैं, फिर माजिद साहब हैं। ये सब लोगों का बड़ा कोऑपरेशन रहता है। उसके बाद ये सारे प्रोग्राम चलते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, आप ये बताइए, आप कि जहाँ हम खड़े हुए स्किल सेंटर, इस स्किल सेंटर के बड़ा नाम हो रहा है, काफ़ी इसमें कोर्सेज हो रहा है, ज़रा सा ब्रीफिंग कर दीजिए इस स्किल सेंटर के बारे में आप। ये स्किल सेंटर 3 साल पहले हमने यहाँ शुरू किया था और ये एक जगह हमें जामिया हमदर्द ने दिखाई थी यूनिवर्सिटी में कि ये बेसमेंट था, ये बहुत ही ख़राब हालत में था, लेकिन इसको ठीक ठाक करके हम लोगों ने यहाँ स्किल सेंटर कायम किया। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए यहाँ पे और अब भी चला रहे हैं और इसी सिलसिले को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम बहुत सी एक लैब, ब्यूटिशियन लैब भी बना रहे हैं और भी यहाँ पे सेल्फ डिफेंस जो ट्रेनिंग है पुलिस जो देती है बच्चियों को फेस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो भी कराने जा रहे हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। स्किल सेंटर की इंचार्ज
रुखसार जी जुड़ रहे हैं। रुखसार जी, ये बताइए आज का जो प्रोग्राम हुआ है इफ्तार का, इसके बारे में मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए। ये जो हमदर्द लर्निंग वेलफेयर सोसाइटी का जो आज इफ्तार का प्रोग्राम हुआ है, ये हमारा लगातार दूसरे साल का इफ्तार है। इससे पिछले साल भी हमने करवाया था। इसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ शौकत मुफ्ती साहब का कि उन्होंने एक ऐसी पहल शुरू की, ऐसी सोच उनके दिल में थी जिसको हमने यहाँ पे लाके और वो सामने दिखाया। तो रोजा इफ्तार, पहली बात तो हम सवाबे जारिया की तरह से हम इसको देखते हैं। दूसरा कि जो मुफ्ती साहब का कहना था कि हम सब मिलके एक ही लोग हैं, तो जो हमारे अलग अलग, जैसे हम कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब, वही तहजीब हम यहाँ भी सबके सामने एक मिसाल पेश की है कि यहाँ पर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख और ईसाई, हर तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सीखने के लिए आते हैं, तो वो सब आज इफ्तार में शामिल हुए और खुशी खुशी सबने मिलके यहाँ इफ्तार जो किया। तो एक ये बहुत अच्छी मतलब दिल से हम इस चीज को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और हम अपने लिए भी एक ये जो मुकाम हमें यहाँ आके मिला है, तो उसके लिए हम मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें यहाँ हमारे ऊपर यकीन रखा कि हम यहाँ आके एक काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने भी उनके इस यकीन को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश की है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ जो आज रोजा इफ्तार का प्रोग्राम था, उसमें हमारे दो जो थे, जो हम चाहते थे, दो काम हमारे कि एक तो सवाबे जारिया की तरफ से, दूसरा कि जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं एक साथ मिलके अपने हर प्रोग्राम को, जैसे यहाँ पर और भी प्रोग्राम मनाए जाते हैं, ऐसे ही रोजा इफ्तार का भी प्रोग्राम यहाँ पे हमने अच्छे से पूरा किया।